मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम जी। जी बाजवा जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग सर। यस सर, आवाज़ आ रही है सही? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आ रही है और सारे पर्सन्स देख रहा रहे हैं सर। और अभी सबको म्यूट किया हुआ है क्योंकि फिर पैनलिस्ट में हम सब लोगों को मिलेंगे, बीच में डिस्टर्बिंग ना हो। तो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। पूरी की पूरी वे टू एस टीम टाइगर मतलब बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। कल से जब से पता लगा कि आपका टाइम मिला है तो पूरे इंडिया के अंदर आप देखिए कि तहलका मचा हुआ है सर। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सारी जगह आपकी डीपी चल रही है सर। वेलकम सर, वेलकम जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू बाजवा जी, और आपकी सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने शानदार वर्किंग की पिछले महीने, अच्छी क्लोजिंग की। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरों में किसी का नाम होगा तो ओके लाइफ केयर में बाजवा एंड बाजवा टीम का भी बहुत अच्छा नाम होने वाला है। क्योंकि आप जो कंसिस्टेंसी आपकी वर्किंग में है, जो डेडिकेशन आपकी टीम में है, जो ईमानदारी आप लोगों के काम में है, वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है फ्यूचर में भी ऐसी ईमानदारी के साथ लोग आपके साथ काम करते रहेंगे, और आप इस इंडस्ट्री के अच्छे दिनों का, जो आने वाले दिन हैं हमारे, उनमें एक अच्छा चेहरा बन के उभरेंगे। ये मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपको और आपकी टीम को। सो थैंक यू सो मच सर, ये सब आपके कारण पॉसिबल हो पाया है सर। ये हम सभी का टीम वर्क है, एक किसी आदमी से पहाड़ नहीं टूटता है, सभी के सहयोग से, सभी का कॉमन एफर्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एनीवे, अभी स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर हेल्थ। हमारी लाइफ में न्यूट्रिशन का रोल क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके काम कहाँ आएगा जब आप काउंसलिंग करते हो, जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है जी। राइट राइट। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारी डाइट में हमारी ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, या हमारी डाइट हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो न्यूट्रिशन साइंस है वो एक रिलेशनशिप है। न्यूट्रिशन साइंस रिलेशनशिप है आपके शरीर का और आपकी हेल्थ का। यदि आपका जो डाइट है वो अनबैलेंस हो जाए, तो आपका जो बैलेंस है, आपका जो रिलेशनशिप है आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी का, तो वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। लाइक आपका नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन होता है आपकी टीम और आपका एक लीडर का और उसकी टीम का एक रिलेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। यदि वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो एक तरीके से वो लीडर आगे नहीं बढ़ पाता। तो सेम लाइक दैट हमारी बॉडी और डाइट, जो हमारी हेल्थ होती है, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। यदि हमारी डाइट में कोई दिक्कत आ जाएगी तो हमारी बॉडी में और हमारी हेल्थ में दिक्कत आ जाती है। ये कॉमन सी बात है। एक न्यूट्रिशन साइंस का मतलब है इट इज ए रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड डाइट, राइट। तो डाइट में बेसिकली जो हम बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि साइंटिफिक आधार पे हमें, हमारी साइंस ने डिसाइड की है कि कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितनी फैट और कितने हमारे मल्टीविटामिन मिनरल्स हमें लेने चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। ये इस पे बहुत सारी खोज हो चुकी हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे वर्किंग कर चुके हैं। इन्होंने एक चार्ट डिसाइड किया एवरेज के, जिसको हम प्रॉपर डाइट बोलते हैं। नाम तो हम सुनते हैं प्रॉपर डाइट, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन, पर ये होता क्या है इसको एक बार डिस्कस करेंगे इस सेशन में। देखिए, प्रॉपर डाइट का मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और मल्टीविटामिन और मिनरल्स एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। इसको ही प्रॉपर डाइट बोला जाता है। ये आपके वेज सोर्स से आए, नॉन वेज सोर्स से आए, किसी भी सोर्स से आए, पर ये बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। क्योंकि बॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, ना तो आपका मजहब जानती है, ना आपका देश जानती है, ना आपकी जात जानती है, ना आपका धर्म जानती है।
बॉडी जानती है कि आपकी एज के अनुसार आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन उसको चाहिए, कितना उसको फैट चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कौन से मल्टीविटामिन किस किस रेंज में उसको चाहिए, किस किस अमाउंट में चाहिए। यदि उसको आप प्रॉपर नहीं देंगे तो आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, इंडियन है, अमेरिकन है, यदि आप प्रॉपर उसको डाइट नहीं देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। पर आज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू ओवर नॉलेज, हम अपनी प्रॉपर डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं आज के टाइम में। रीजन क्या है कि जो एंशियंट टाइम थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनकी जो ट्रैवलिंग थी या उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो अपने ही लोकल एरिया में होता था, तो लोकल डाइट पे फोकस रहते थे। आज हम दिल्ली हैं, अगले दिन मुंबई है, तो हमारा खाना पीना, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वेदर, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का अलग वेदर है, आप देखेंगे आपके साउथ इंडिया का अलग वेदर, अलग खाना पीना, अलग पहनावा है। तो हमें, हमारे सामने एक चैलेंज है एक फास्ट लाइफ की वजह से, कि हमारा जो डाइट पैटर्न है वो हमारे वेदर के साइड डिसाइड होता है, पर हम डेली वेदर बदल लेते हैं। नेटवर्कर के लिए तो एक बड़ा इशू है कि पता नहीं कहाँ है, आज बिहार है, कल नॉर्थ ईस्ट है, तो इतना ट्रैवल रहता है। और फास्ट लाइफ की वजह से हमारी डाइट में ये एक फैक्टर है कि हम अपनी डाइट को यूनिफॉर्म और एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसाइड आज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर ये भी आता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे और आज हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आज से एक जनरेशन दो जनरेशन पहले की जो जो लोग थे, उनके फूड में जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत कम थी। वो लोग बॉयल्ड और कम प्रोसेस फूड खाते थे। आज देख लीजिए, हाईली प्रोसेस्ड है, फ्राइंग है, माइक्रोवेव है, हाई हीट प्रोसेसिंग है। इसके कारण होता क्या है, जो हमारा अच्छी क्वालिटी थी जो फूड की, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है हीट के कारण। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, और अच्छे वाला फैट कन्वर्ट हो जाता है बुरे वाले फैट में। तो हमें जो प्रोसेसिंग है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें बॉयल्ड, रोस्टेड की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्राइंग टेक्नोलॉजी हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें वाइटामिन और मिनरल्स का लॉस ज़्यादा होता है और अच्छे वाली फैट कन्वर्ट हो जाती है ट्रांस फैट में, जो हमारे कार्डियक सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती है। एक अलग चीज़ है कि जो हमारे बर्तन हैं आज, जिस चीज़ में हम खाना पकाते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे, उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो जो मेटल उसमें यूज़ हो रहा है वो बहुत चेंज हो गया। पहले लोहे के और तांबे के बर्तन ज़्यादा यूज़ होते थे, और लोहा और तांबा दोनों के दोनों हमारी शरीर के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल हैं। बट आज हम जो बर्तन यूज कर रहे हैं, जो टिन के बर्तन हैं, जो आप जनरल भाषा में सिल्वर के बर्तन बोलते हैं, टिन वाले बर्तन में हो क्या रहा है कि जो टिन है वो भी हमारे फूड में जब प्रोसेसिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे कंटामिनेट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी, बहुत सारी स्टडी ये बताती हैं कि उनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि जो पहले के बर्तन थे वो मिट्टी के ज़्यादा बर्तन थे स्टार्टिंग वाले, तो उनमें तो प्रोसेसिंग भी जो होती थी वो बहुत मतलब कंट्रोल टेम्परेचर में होती थी, और एक हमारे जो इसेंशियल चीज़ें थी वो ख़राब नहीं होती थी। तो कहने का मतलब एक ही है कि हमारे बर्तन, हमारे पकाने का तरीका, और एक बहुत बड़ा चेंजेस और आया है कि जो टाइमिंग है, खाने की टाइमिंग है, वो भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई आज के टाइम में। ड्रास्टिकली चेंजेस का मतलब यहाँ यही है कि हमारा जो सुबह से शाम तक का जो खाने का टाइम है वो चेंज हो गया है, और खाने का टाइम डिसाइड हमारी बॉडी नहीं करती है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है। बट नेचर को भूलकर हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। लाइक एसी रूम है हमारा, एसी कार है, हमें पता ही नहीं किस टाइम सूरज उदय होता है, किस टाइम सूरज ढलता है। तो हमारा जो टाइमिंग है वो सबसे बड़ा आज एक फैक्टर, एक बहुत वाइटल फैक्टर रोल प्ले करता है। तो आज हम उसको डिस्टर्ब कर बैठे हैं, उसके कारण हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके कारण हमारा मेटाबॉलिक की जो
मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, जिसकी वजह से हमें कुछ बहुत सारे लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर आज फेस करने रहे हैं। यूज ऑफ प्लास्टिक भी बहुत बड़ा इशू बन गया है कि हम हॉट बिवरेजेस के लिए, एसिडिक बिवरेजेस के लिए भी प्लास्टिक यूज करते हैं। और प्लास्टिक में एक प्रोडक्ट, एक केमिकल यूज होता है BPA, बाइफिनोलिक एसिड होता है। उससे होता क्या है, वो भी कैंसर कॉजिंग होता है। यूजुअली प्लास्टिक की बोतल, जो पानी वाली बोतल है, उसमें ये लीचिंग हो जाती है, पानी में धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक के यूज को भी। एक पेस्टिसाइड्स का लोड, हैवी मेटल्स का लोड भी हमारे खाने पे बिना चाहे हम हमारे खाने पे पड़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, हम कितना भी अच्छी डाइट क्यों ले लें, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये हमारी डाइट में एक हिडन एनिमी की तरह आ गए हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा हम कितना पेस्टिसाइड्स का बॉडी पे लोड पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं। और लैक ऑफ नॉलेज इंडिया जैसी कंट्री में, मैं तो ये भी मानता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, एक जनरेशन पहले वाले ही, उनको फूड की ज़्यादा नॉलेज थी, साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे बेचारे, क्योंकि साइंटिफिक जो एविडेंसेस थे, नॉलेज थी, वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। पर उनकी जो समझ थी खाने पीने के मामले में, वो बहुत ज़्यादा हमसे थी। उनको पता था शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम कितना खाना है, फैट को कैसे यूज करना है। आज हम, साइंस ने इतने एविडेंस दे दिए हैं, साइंस ने इतनी अच्छी तरक्की कर ली है, फिर भी हम फैट को फ्राई करके यूज करते हैं। और फ्राई से आपको पता ही है, वो लोग फ्राई करके यूज नहीं करते थे, वो लोग हाई प्रोसेसिंग यूज नहीं करते थे, वो टीन के बर्तन यूज नहीं करते थे, वो नेचर के साथ टच में रहते थे। तो उनकी नॉलेज डाइट और हेल्थ के बारे में प्रैक्टिकली हमसे ज़्यादा है। आज हमारी नॉलेज थ्योरेटिकली तो ज़्यादा है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा है। इसकी वजह से आज जो बीमारियां हैं, उनकी रूपरेखा आप देखेंगे तो वो लाइफस्टाइल से आने वाली हैं। उनका कोई कारण बैक्टीरिया, वायरस नहीं है। बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज, BP, एसिडिटी बनना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, थायराइड की फंक्शनिंग ऊपर नीचे होना, नींद ना आना, हार्ट अटैक, कैंसर, इनका कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं है। आज तो दुनिया, आप देख लीजिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, पर हमारी जिंदगी में पता नहीं कितने कोरोना आ रहे हैं। हाई BP एक वैसे ही कोरोना जैसा है कि हर टाइम आपको दिक्कत देता है। थायराइड की फंक्शनिंग, मोटापा, एसिडिटी, ये कितनी ऐसे चीजें हैं जो बिना वायरस के हमारे अंदर घुस चुकी हैं और इनका कोई रीजन भी नहीं है, और कुछ सम टाइम तो हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे समय पे हमें आने वाला टाइम, जो पैरामेडिकल इंडस्ट्री है, आने वाला टाइम जो फूड साइंस है, या जो सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं या फूड सप्लीमेंट है, उनका बहुत बड़ा टाइम आने वाला और बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ें आज जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम खाना पका रहे हैं, जिस टाइम पे खा रहे हैं, जिस टाइम पे सो रहे हैं, कितने पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में आ रहे हैं, हैवी मेटल्स बॉडी में आ रहे हैं, हमारे बर्तन का जो मेटल है वो अपना अलग रोल प्ले करता है। तो पता नहीं कितने तरह तरह के रीजन हैं जो हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से बीमार होना तय है, और लाइफस्टाइल का जो डिजीज का बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी। तो हमें सप्लीमेंटेशन पे, फूड सप्लीमेंट पे, वेलनेस सप्लीमेंट पे फोकस करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। नहीं तो हमारा स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जाएगा। तो आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर ने एक बेहतरीन काम इसमें ये किया है कि हमने जो न्यूट्रिशन है उसको स्पेशलाइज कर दिया है। जैसे एक डॉक्टर स्पेशलाइज होता है कि भाई हार्ट का डॉक्टर अलग है, आपका किडनी का डॉक्टर अलग है, ब्रेन का, न्यूरो का डॉक्टर अलग है। तो हमने भी अपनी जो प्रोडक्ट हैं उनको स्पेशलाइज कर दिया है कि आपको ये नहीं है कि ये खाओ सारी बीमारी भगाओ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हमें अब स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की पर्टिकुलर सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डाइट के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट की जरूरत है। और आने वाला वर्ल्ड और आने वाली वर्ल्ड की हेल्थ इंडस्ट्री और आने वाली पैरामेडिकल इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है।
तो आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट चेक करके देख लीजिए कि आपकी कंपनी जो वर्ल्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से दौड़ रही या नहीं दौड़ रही। मैं देखता हूँ हमारी जो वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में है, अब इस डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं हो रही, वेलनेस इंडस्ट्री पूरी इंडिया में वेलनेस इंडस्ट्री की बात हो रही है। जो क्लिनिकल इंडस्ट्री है उससे अलग जो हमारी वेलनेस इंडस्ट्री है उसमें स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जिम में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की स्पेशलाइज मशीन मिलेंगी, बाइसेप्स के लिए अलग, आपकी ट्राइसेप्स के लिए अलग, चेस्ट के लिए अलग। तो आप देख लीजिए कि हर कोई स्पेशलाइजेशन की तरफ दौड़ रहा है। हमारी एजुकेशन भी स्पेशलाइजेशन की तरफ दौड़ रही है, किसी भी फील्ड में हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन आ रही है। तो हमें अपने खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे, जो हेल्दी हैबिट्स हैं हमारी, उन पे फोकस करने के बावजूद भी हमारी बीमारियों का लोड है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में सप्लीमेंटेशन पे, हेल्थ प्रोडक्ट पे का सहारा लेना पड़ेगा यदि आपको वो भारी भरकम बजट और भारी भरकम बीमारी से बचना है, जो कि होने के बाद मेडिकल जो हमारा एक्सपेंडिचर आता है उससे बचना है। तो आपको हल्का फुल्का कोई ना कोई सप्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आपका प्रिवेंशन हो जाए। बट हमारे केस में एक अच्छी चीज़ भी ये है क्योंकि इंडिया में आयुर्वेदा का जन्म हुआ है और आयुर्वेदा को बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस में प्रमोट किया है और वर्ल्ड में हम योगा और आयुर्वेदा में फेमस भी हैं। तो हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस है जो आयुर्वेदा की, यानी कि जो खाने में सेफ है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड की है फूड सप्लीमेंट में। उसका नाम हर्बो फूडस्यूटिकल दिया, जिसकी वजह से आप यदि पर्टिकुलर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी पैदा आपकी ज़िंदगी में हो गया है, आपके शरीर में हो गया है, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। प्रिवेंशन का तो रोल प्ले करता ही है क्योंकि फूड सप्लीमेंट है, बट उसमें आयुर्वेदिक पार्ट आपकी बीमारियों को ठीक करने का भी, मैनेज करने का काम भी करता है, बट क्रिटिकल स्टेज में नहीं। आप किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आप ऐसा नहीं करोगे कि हार्ट फ्यूल दे दो कि वो ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में, प्रेग्नेंट लेडी के टाइम पे, बच्चे के केस में या स्पेशलाइज केस में किसी की सर्जरी होने वाली या सर्जरी हो गई है, उस दौरान आपको इन चीज़ों की सावधानी रखनी होती है कि आपको सप्लीमेंटेशन अपने आप रिकमेंड नहीं करने होते, हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस उस टाइम पे लेनी चाहिए। एक टर्म आती है हिडन हंगर, बहुत बड़ा, 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हिडन हंगर का मतलब है छुपी हुई भूख। अब आपको शाम को भूख लगती है, सुबह भूख लगती है, तो छुपी हुई नहीं है, तो सभी को पता लगता है जैसे भूख लगती है। आप घर पे बोल के खाना खुद पकाएं या पका आपको मिलता हो तो आप खाना खा लेते हैं। पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट से लाइक कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, आपका बायोटिन, B6, विटामिन ए, विटामिन डी, ये या कैल्शियम है या और मिनरल्स हैं, ये डेली की डेली इनकी भूख नहीं लगती है कि भाई साहब आयरन कम है आज तो आयरन खा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये जो छुपी हुई भूख है तभी पता लगती है जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब उसकी कमी महसूस होती है, और कमी तब महसूस होगी जब वो बीमारी का रूप ले लेती है। जब आपकी कैल्शियम कम हो जाता है तो आपकी हड्डियों में दर्द, आपकी घुटनों में दर्द, आपके जॉइंट्स में दर्द, आपका आयरन, विटामिन B12 कम हो जाता तो एनीमिक हो जाते, सांसें ज़्यादा फूलने लग जाती हैं। आपकी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों की रोशनी, आपके विजन में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। जब आप पूरे प्रॉपर मिनरल्स नहीं लेते, प्रॉपर फैट नहीं लेते, तो आपके हॉर्मोन्स, आपके हेयर की ग्रोथ, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो ये जब हमारे अंदर जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करते, तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी हो गई है। तब जाके हम उसकी तरफ भागते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में तो हेल्थ की नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बेसिक एजुकेशन की भी कमी है। तो यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ थी कि आप सप्लीमेंटेशन या फूड सप्लीमेंट को प्रमोट करते थे तो लोग आपको यही सवाल पूछते थे, सर कितना करेगा, क्योंकि उसने सप्लीमेंट नहीं ले रहा वो बेचारा क्लाइंट, वो तो दवाई समझता है। सप्लीमेंट तो आप लोगों को समझ में आता है, जनरल आदमी को सप्लीमेंट आज तो चलो हल्की फुल्की नॉलेज होगी, आज से 10 साल पहले बड़ा निकाला और
आपको बेटर प्रोडक्ट दिए, तो हम एक बिजनेस के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी यहाँ एक अच्छे तरीके से, वेल्थ के साथ हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। और हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमारी फ्री हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी मेरे में कोई अच्छा खाता हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है, पर मुझे नींद नहीं आती। होता है बहुत सारे लोगों के साथ ना, स्ट्रेस रहना, एसिडिटी बनना, ये डेफिशिएंसी नहीं। हेल्थ के एट्रीब्यूट्स हैं, वो फैक्टर हैं एक हेल्दी मैन के। आप अकेला बीमारियों से फ्री होके हेल्दी पर्सन नहीं कहलाते, तो आपका जो बिहेवियर है वो भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ में। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है आज के टाइम पे। देख लीजिए आप, कोरोना जैसी महामारी में तो इम्यूनिटी चिल्लाई जा रही है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, ऐसी हर्ब्स यूज़ करो, नेचुरल फूड खाओ, कम प्रोसेसिंग खाओ, फ्राई चीज़ों को बंद करो, अल्कोहल को बंद करो, स्मोकिंग को बंद करो। तो इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इम्यूनिटी अकेला अच्छी डाइट से नहीं, आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, या आपके वाटर में हैवी मेटल्स हैं, आप अच्छे पूरे टाइम पे सो नहीं पाते, टाइम पे खा नहीं पाते, तो इससे भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, इस पे भी इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आई है आज पिछले एक दशक से। तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर नाम से भी बहुत सारी चीज़ें, हमने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लाइक i3 आप देख लीजिए। हमारे चरकायु में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं। केएसएम उनमें से एक है जो स्ट्रेस को कम करता है। ब्रेन फ्लू एक ऐसा है जो आपकी नींद और बेटर आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम की बेटर हेल्थ है। तो कितने ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने ओके लाइफ केयर की R&D टीम ने आपको गिफ्ट किए हैं कि आज आप अपना भला नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों का भला कर सकते हैं जिनको इससे इनकी रिक्वायरमेंट है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे प्लान और कंसेप्ट और ड्रीम और मोटिवेशन को ही ज़्यादा ब्रांड बनाया गया है, प्रोडक्टों को ज़्यादा ब्रांड नहीं बनाया गया है। तो हमारे पास एक मौका है कि हम प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं, और आपके पास तो और ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्ट का नाम ही एक तरीके का काम और ब्रांड का काम करता है। ये ऐसी चीज़ें और किसी के पास नहीं, तो आप इस इंडस्ट्री में राज कर सकते हो। न्यूट्रिशन और हेल्थ और वेलनेस के सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में जो आने वाला बहुत बड़ा कल है, आप पहले ही एडवांस सीट पे बैठे हो, पहले ही आपने वो सीट ग्रैब कर रखी है। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से भी इसको प्रमोट करना सीखें, और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को अपनी जान बना के, प्रोडक्ट को अपनी ब्रांड बना के उसको प्रमोट करना सीखें। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट के बारे में, तो हम इस सेशन कर सकते हैं। काढ़ा हम देने जा रहे हैं कि आप को काढ़ा, इसमें अच्छी हर्ब्स होंगी, आपकी लौंग, इलायची, काली मिर्च, जिस सदियों से हमारे बुजुर्ग लोग काढ़ा बना के पीते थे, वो आपके लिए कमर्शियली जल्दी लॉन्च करें। च्यवनप्राश जैसी चीज़ों का भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी लॉन्च कर पाएँ। और पर्सनल केयर के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, इमल्सन टेक्नोलॉजी के साथ, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ और न्यूट्रो कॉस्मेटिक्स के साथ हम आप लोगों तक जल्दी ही बहुत बड़ी खेप प्रोडक्ट की आप लोगों की बास्केट में होगी। और आप इस इंडस्ट्री पे, मैं ये कहता हूँ, आज ऐसा टाइम आ गया कि आप राज कर सकते हो, क्योंकि ओके लाइफ केयर ने इस इंडस्ट्री को वो दशा और दिशा दी है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड लीडर हैं, वो मैं कह रहा हूँ, मुझे अब जितने भी लीडर इस ओके में नज़र आते हैं वो बिल्कुल साफ हैं, उनकी नीयत में साफ है, क्योंकि जिसने पोंजी स्कीम में जाना था वो जा चुका है, जो ये वैसे वैसे प्लानों में घुसना था घुस चुका है, जिसने अपनी इमेज खराब करनी थी उसने अपनी इमेज बेच दी है। जो इस टाइम पे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में वो रियल में हीरे हैं इस इंडस्ट्री के। और मेरा मानना है, क्योंकि जो कच्चे लालच में और बुरे टाइम में टूट जाता है तो दुनिया उसको याद नहीं करती, दुनिया उसी को याद करती है जो बुरे टाइम में निखर के आता है, जो बुरे टाइम में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, जो बुरे टाइम में भी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता है, जो कि टेस्टेड एंड प्रूवन है। प्रोडक्ट बेस जितने भी बिजनेस हैं वो सच्चे बिजनेस हैं, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे लोग
लोगों को लूटने के उसमें भी ऐसे ऐसे प्लान लेके आएंगे, नीचे नीचे अंडर द टेबल जो रिश्वत वाले प्लान होते हैं। मेरा मानना है कि उनमें भी आपका एक दायित्व बनता है इस इंडस्ट्री को बचाने का भी। उनको भी, उन लोगों को भी जो जिनका मन भटकता है, उनको भी गाइड करें कि इन चीज़ों से बचें और एक हेल्दी कंपटीशन, एक सच्चाई वाला बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग का, प्रोडक्ट बेस का, उसको ही प्रमोट करें। छोटा लालच कभी भी जिंदगी में बड़ा आदमी आपको बना नहीं सकता। तो मैं यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू प्रोसेसिंग हैबिट्स, प्रोसेसिंग स्टाइल, हमारे प्लास्टिक का यूज, पेस्टिसाइड्स, सोने का टाइम, खाने का टाइम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमें बीमारियों का शिकार हमें होना पड़ता है। और हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्ट्रेस लेवल डे बाई डे बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो बोझ है ज़िंदगी में वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें आने वाला टाइम, जो सप्लीमेंट का टाइम है, जो वेलनेस के प्रोडक्ट का टाइम है, वो आपके हाथों में है। और ये इंडस्ट्री में कह रहा हूँ एक दिन, क्योंकि मुझे साफ साफ मेरी तो जो विजन है साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगले 1 या 1.5 साल में जब हम 4 या 5 साल के होंगे तो आप देख लेना कि यू आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने ये चीज़ें लॉन्च की हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसने 5 साल में बहुत सारे रिकॉर्ड जो हमारी अच्छी कंपनियों ने बनाए इस इंडस्ट्री में, उनके रिकॉर्ड हम 5 से 6 साल में ब्रेक करने वाले हैं। और ये अकेला मेरे से नहीं, अकेला DK सानजी से नहीं, आप लोगों का ही 80% कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारा काम था चीज़ों को देना, सिस्टम को बनाना, सच्ची चीज़ों को प्रमोट करना। आपका काम है, आपके हाथों में डोर है, क्योंकि फील्ड में हमारे सैनिक, हमारी जो आत्मा है, आप लीडर लोग हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट, उनका जो साथ हमें अभी तक मिला है। और मुझे लगता है ये जो चीज़ आज हम दे पा रहे हैं वो सभी को समझ में आ रही है। हम इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने का काम करें तो यू आर ए पार्ट ऑफ दैट रिवॉल्यूशन। आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे जिसने इस इंडस्ट्री के जो नियम कानून थे उनको बदला और एक अच्छी और सच्ची वाली इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप हेल्दी रहें, अपने आप को समझें, हेल्दी हैबिट अपनाएं, अच्छा खाना खाएं और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हेल्थ और वेलनेस सप्लीमेंट, ये नहीं है कि ओके में मिलेगा तो लेंगे, हो सकता है और अच्छा कोई प्रोडक्ट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलता हो तो आप यूज कर सकते हैं। भगत बनने की जरूरत नहीं है, शरीर ठीक रहना चाहिए। आपको अच्छी चीज़ें जहाँ से भी बेहतर मिलें आपको लेनी चाहिए। मैं चाहूँगा बाजवा जी 5 मिनट आप एक बार कन्वर्जेशन आप अपने टीम के साथ रहें, फिर फाइनल जो 15-20 मिनट का सेशन हमारा रहेगा, जो डिस्कशन का रहेगा, उसको हम कवर करेंगे। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ। बाजवा जी सुन रहे हैं मुझे? जी सर सुन रहे हैं जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम जी।